लगातार सभी पार्टियां अपना प्रचार शुरू कर चुकी हैं और 25 तारीख को पुंछ जिले में पोलिंग होनी है। आपको बता दें 10 सालों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और अगर हम बात करें तो जितनी भी पार्टियां इस बार मैदान में उतरी हैं उन्होंने अपना प्रचार जो है जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ उदेश पाल शर्मा जी हैं जो कि स्वर्गीय श्री यशपाल शर्मा जी के बेटे हैं और पिछले कई देर से ये लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। अगर हम बात करें तो इनका परिवार जो है हमेशा ही गरीब लोग हों या पुंछ की जनता हो उनकी मदद के लिए सामने आती रही है। वहीं उदेश पाल भी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर जो है वो चल रहे हैं और इस बार जो है मैदान में उतरे हैं। सीधा उनसे ही बात करते हैं। उदेश पाल जी, आपका समय जो है कीमती है, इस समय हम जानते हैं और आपने समय दिया है उसके लिए धन्यवाद। उदेश पाल जी, क्या मैनिफेस्टो रहेगा, क्योंकि आप इस बार में जो है मैदान में उतरे हैं और पहली बार आप जो है मैदान में उतरे हैं। आपका अगर हम बात करें तो कि आपके फादर साहब जो है वो इलेक्शन लड़े हैं, बड़े ब्रदर जो हैं वो जो है म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ चुके हैं, चाचा जी लड़ चुके हैं। क्या इस बार लेकर आप पैगाम जो है जनता के बीच निकले हैं? पहले तो शुक्रिया आप सबका। उसके बाद मैं आपसे यही बोलूँगा, जैसे आपने मैनिफेस्टो की बात की, सबसे पहले हमारी परिवार की बात की। जैसे आपको पता है हमारे दादाजी के टाइम से ये जो परिवार है ये कई सदियों से लोगों की सेवा करा जा रहा है। तो सारे लोगों ने मजबूर किया उन्होंने, क्योंकि उनका पिता के साथ, मेरे पिताजी के साथ बहुत बड़ा प्रेम था। उन्होंने कहा कि हमें इस बार मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जैसे हमारे जमहूरी निज़ाम में आज 10 साल हो गए हैं, इलेक्शन भी नहीं हुए। तो ये जो 10 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, लोगों के अंदर एक बड़ा आक्रोश सा भी है। तो ये जो 10 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं तो लोगों ने मजबूर किया कि हमें ये इलेक्शन कंटेस्ट करना है अपनी प्रेजेंस के लिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये हम इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है जिसकी आपने बात की। जैसे आपको पता ही होगा खुद, क्योंकि आप हर जगह कवरेज करते हैं जाके, क्या हालात है आज हमारे जम्मू कश्मीर की। अनएम्प्लॉयमेंट में मेरे ख्याल से टॉप कर रहा है हमारा जम्मू कश्मीर। 2014 के बाद आज सिंगल टीचर की पोस्ट क्रिएट नहीं हुई है। और जो जो झूठे वादे किए गए आज तक, जितने डेली वेजर्स हैं पीएचई के, पीडीडी के, जंगलात के, आज कौन पक्का हुआ? एक एम्प्लॉय भी आज तक ये पक्का नहीं कर सके और कहीं तो 25-25 साल नौकरी करके रिटायर हो गए। और जैसे कि आपको पता है ये हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी ज्यादा फैसिलिटीज होनी चाहिए हमारे बॉर्डर के लोगों के लिए। पैरामिलिट्री फोर्सेज में उनकी स्पेशल भर्ती होनी चाहिए। आज तक कोई ऐसी बात हमें सामने नहीं दिखी। और उसके बाद आपको, जैसे मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, अनएम्प्लॉयमेंट की आप हालत देख सकते हैं आज हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हालत है यहाँ पर। मेरे अगर आप वार्ड वाइज पंचायतों में जाएं, शहर म्यूनसिपैलिटी एरिया में जाएं, हमारे मोहल्ले में ही खाली 75 बंदा एमएससी बैठा हुआ है, 4 पीएचडी बैठे हुए हैं, सारे बेकार बैठे हुए हैं। तो ये किस तरफ हमारा यूथ को जो ये लेके जा रहे हैं। और हमारी यूथ की एक आवाज है, उनकी आवाज है डॉक्टर उदेश पाल शर्मा, जो कि मेरा नाम है। उन सभी ने प्रेशराइज करके हमें कंपेल करके यहाँ खड़ा करवाया है। तो मैं आप सबसे वादा करता हूँ, अगर मैं आपका नुमाइंदा बनूंगा तो जैसे मेरे वालिद साहब, आपको पता है 78 की डुरली हुई, उसके बाद किस तरह हमारे लोग लगे, बिना मजहबो मिलत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हुई और इतने ज्यादा लोग लगे। आज वही लोग, कोई डीएफओ रिटायर है, कोई सीओ रिटायर है। तो आज आप प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते, क्योंकि आज आपको राइट टू प्रोटेस्ट मेरे ख्याल से तो खींचा गया। प्रोटेस्ट करते नहीं तो 2 सेकंड में पुलिस पहुंच के पीएसए लगाने की धमकियां आती हैं। तो अगर आप आवाज ही नहीं उठाओगे किसी चीज के, तो बिना आवाज तो बच्चा रोएगा तो माँ उसको दूध देती है। अगर आप रोओगे नहीं तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सारी यूथ जो है उन सबकी एक ही आवाज है, हम सब ने इकट्ठे होकर लड़ना है। किसके लिए लड़ना है? अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। आज क्या हालत है हमारे यूथ की, ड्रग्स की तरफ जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? फ्रस्ट्रेशन के कारण। अगर कोई पेरेंट्स है, किसी के माँ बाप बहुत मेहनत से कमाई करते हैं, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है हमारा पुंछ, एक छोटा सा एरिया है, उसमें कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, सब कोई माल मवेशी पे डिपेंड है, कोई शॉपकीपर है, बहुत ही कम लोग हैं जो मुलाजम होंगे, जो मुलाजम आते हैं वो अपने बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं और आज उनके बच्चे बेकार बैठे हुए हैं। उदेश पाल जी, देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं चुनावी पार्टियों का काम है, जब भी इलेक्शन होगा हर पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रखना है, हर पार्टी ने अपनी कंपेन चलानी है। और पूरा पुंछ बहुत अच्छे से जानता है हमारे परिवार को। कई लोग होते हैं सत्ता के लालची, सत्ता के भूखे, जो हर साल कंटेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हम कोई खुद अपनी मर्जी से नहीं लड़े, हमें लोगों ने लड़ाया है, क्योंकि हमने अपना वजूद जो है यहाँ जिंदा रखना है। तो अपने वजूद को जिंदा करने के लिए लोगों ने हमें लड़ाया और हमारा प्रचार ईश्वर की कृपा से अच्छा चल रहा है। और आप खुद देखेंगे आने वाले टाइम में जो सियासी पार्टियां यहाँ आज भी लोगों को गुमराह कर रही हैं, क्योंकि आज भी वो गुमराह कर रही हैं। जैसे कई जगह तो ऐसा प्रचार चल रहा है कि आपसे ये खींचा जाएगा, वो खींचा जाएगा, एक भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अब लोग बहुत समझदार हैं, बहुत साइलेंट हैं।
तो आपको खुद पता लगेगा, जल्दी आपको रिजल्ट आपके सामने आएगा। उदेश पाल जी, कुछ पार्टियों से हमने लगातार इन दिनों में बात की है और कुछ पार्टियां ये भी दावा कर रही हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 370 35 से या इस तरह की बातें जो है वो लोगों तक पहुंचाकर उन्हें गुमराह कर कर जो है वोट हासिल करने की कोशिश जो है कर रही हैं। क्या आपकी रणनीति इस तरह की रही? सर, हमारी रणनीति, हमने आपको एक ही बात कही, अगर देश है, देश किस पे चल रहा है आज? हमारा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूथ है आज। अगर यूथ को नौकरी ही नहीं मिलेगी, आप इतने बड़े बड़े इश्यूज की बात करते हैं हर बार, अगर बंदे के पास नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, तो वो क्या करेगा? ये इतने बड़े वादे जो हैं, ये खोखले वादे, ये सारे वादे हम नहीं करेंगे। बच्चों को रोजगार चाहिए जनाब, कि उसके पेट में कुछ जाए, तो कल वो भी कोई शादी ब्याह करे, अपने बच्चों को आगे कोई देख रेख करे। भूखा मर रहा है बच्चा, बेकार बैठा हुआ है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की लत लगी हुई है ऐसी कि कई घर खत्म हो गए हुए हैं। आप खुद देखते होंगे, आप रिपोर्टिंग करते हैं हर जगह। ड्रग्स कोई मजहब पूछ के हर जगह एंटर नहीं करता। कितने हिंदू लड़के जो हैं वो पिछले 2 साल में उनकी मौतें हुई हैं ड्रग्स के थ्रू, ऐसा चिट्टा फैला हुआ है। कितने मुस्लिम लड़के, कितने सिख लड़के। तो अगर रोजगार ही नहीं होगा तो आप बड़े बड़े मुद्दों की तो बातें करते हैं जिन पे रोटियां सेक भी गई हैं सियासी पार्टियां बड़ी बड़ी। मेन बात करो जनाब, आप डेली वेजर्स को पक्का करो। आप बात करनी है, आप रोजगार की बात करो। जो आज यूथ बेकार बैठा हुआ है, अनएम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे देनी है, आप उसकी बात करो। आप प्राइवेट सेक्टर की बात क्यों नहीं कर रहे पुंछ में? आप हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात करो, उस प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करके हमारे लोगों को क्यों नहीं लगाया जा रहा? आप जीएमसी पुंछ की बात क्यों नहीं कर रहे? आज तक जितनी पार्टीज हैं, आज तक हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक पुंछ में नहीं दिया गया हमारे डिस्ट्रिक्ट को। इतना हमारा बॉर्डर के लोग कहीं गए गुजरे हैं। आज हमारी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो सीधा हमें जम्मू रेफर कर दिया जाता है। जो मेडिकल कॉलेज हमें मिलना था वो रजौरी को दिया गया। आप बात करें मुद्दों की, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो रोजगार के भूखे हैं, ना कि वो बड़े बड़े इश्यूज के भूखे हैं। जब रोजगार उनके पास होगा तो वो भी किसी सीधी लाइन में जाएंगे। उदेश पाल जी, देखा जा रहा है कि युवा हो या बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, हमने उनसे बात की है, एक नया चेहरा, एक यंग चेहरा जो है वो सामने लाने की कोशिश जो है लोगों के द्वारा भी की जा रही है। हमने बहुत से लोगों से बात की है। सर, जैसे आप खुद भी लोगों के बीच कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है सर, एक सियासी परिवार से मेरा ताल्लुक है। तो मेरे वालिद साहब एक बहुत ही बड़े शख्स थे, उन्हें सारे लोगों ने खिताब दिया था शेरे पुंछ का, क्योंकि वो शेर थे। वो किसी एक मजहब के शेर नहीं थे, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लीडर थे। वो मासीज के लीडर थे। और कौन से मासीज के? खास करके गरीबों के लीडर थे। तो उन्हीं का मैं बेटा हूँ। उनसे बड़ा कुछ सीखा है मैंने अपनी जिंदगी में। दुख तो यह है कि वो बहुत जल्दी छोड़कर चले गए मुझे, लेकिन उनसे बड़ी मैंने अपनी जिंदगी में विद्या हासिल की है। और उसमें हमने यही ज्यादातर यही कशिश रही है हमें, उनके साथ रहकर जो मैंने चीज सीखी है कि मैं भी किसी के काम आऊं। तो उसी से प्रभावित होके, उन्हीं से पैशनेट होकर मैंने एक फाउंडेशन भी बनाई थी, जैसे कि आपको पता है। तो ये यूथ तभी करके जुड़ा है। जो यूथ हमारे साथ है, ये कोई किसी लालच से नहीं है। ये यूथ के कई लड़के ऐसे 20-20 बार अपना ब्लड डोनेट कर चुके हैं। फूड किट्स के लिए इन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा गरीब घरों में, कई गरीब बच्चियों की शादियों के लिए इन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा। ये कुछ हमसे लेते नहीं है, ये बस हमारी सोच से प्यार करते हैं। हमारे वालिद साहब की जो आज तक पूरी जिंदगी एक परंपरा चली आई, जो एक अच्छी सोच की, एक अच्छे विधान की, उससे ये प्यार करते हैं। तो उसी सोच के कारण लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं भी उन लोगों को आश्वासन देता हूं कि मैं उन्हीं का बेटा हूं, यशपाल शर्मा जी का, और आप सबसे वादा करता हूं उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलूंगा, चाहे जितना टाइम भी जिंदा रहूं। ये वादा करता हूं आपसे। ये थे हमारे साथ उदेश पाल शर्मा जी, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और इस बार मैदान में उतरे हैं। आपको पिछले कई सालों से लोगों की मदद के लिए ये परिवार जो है आगे आता रहा है। स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी, कई बार हमने उनसे सीधी बात की है और उनका जब भी हम उनसे बात करते थे उनका यही कहना था कि मैं 24 घंटे जो है जनता के लिए हाजिर हूँ, मेरे घर के दरवाजे जो है उनके लिए खड़े हैं। और जैसे उदेश पाल जी ने भी ये कहा है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो इनके दरवाजे जो है जनता के लिए हमेशा खुले रहेंगे। कैमरामैन शहजाद के साथ सनी शर्मा।